हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, फैशनेट टेक्सटाइल्स लिमिटेड का जो आईपीओ का आज डे 5 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। गाइस कंपनी का आईपीओ जो है ना डेट एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ही अंडर हुआ था। और आज डे 5 ओपन होने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 11 का ओपन होता है, डेट एक्सटेंड किया गया 19 अगस्त तक और 24 का लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 142 151 रुपीज का प्राइस बन, 800 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल है। आईपीओ है 65 करोड़ का इशू साइज, 42.9 लाख शेयर्स इशू किया गया। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल ओएफएस दोनों का कॉम्बिनेशन है। फ्रेश कैपिटल 49 करोड़ का, ओएफएस 13 करोड़ का, बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 20 अगस्त का, 21 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1% का, बिग एचएनआई 25.1, स्मॉल एचएनआई 12.5 और रिटेल 56.3% ऑफर दी गई है। जो कि रिटेल मिनिमम ऑन रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हो। 1600 शेयर्स में 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई तो आपको मिनिमम लॉट होगा, जिससे स्मॉल एचएनआई 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन ओवरऑल देखा तो क्यूआईबी में ही सब्सक्राइब किया गया 7.3 टाइम का। और क्यूआईबी में इतना स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि ओनली 1% ही ऑफर दिया गया था। 43,000 शेयर्स का ऑफर था, 3.1 लाख शेयर्स का बिड किया, 4.8 करोड़ का 3 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बाकी कैटेगरीज अंडर सब्सक्राइब है, जो कि बिग एचएनआई 59% सब्सक्राइब किया, 6.3 लाख शेयर्स बिड किया, 9.6 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 18% सब्सक्राइब है, जो कि 96,000 शेयर्स बिड किया, 1.4 करोड़ का। और रिटेल में 43% सब्सक्राइबर, 10.4 लाख शेयर्स ऑफर बिड किया, 15.7 करोड़ का और 651 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला। टोटल 51% सब्सक्राइब किया, 20.9 लाख शेयर्स बिड किया, 31.6 करोड़ का, 711 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि बहुत ही अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। लेकिन अगर जीएमपी की बात करेगा तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस क्या है तो कंपनी का गाइस बिजनेस देखिए, इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। लेकिन कंपनी जो है रेडीमेड गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग में इंगेज है। फाइनेंशियल अगर देखा टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ है, बट गाइस कंपनी का बॉटम लाइन जो है 25 से बम्पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और ये डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि आगे सस्टेन करेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी एक कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर है आइरिस क्लॉथिंग, केवल किरण क्लॉथिंग और श्रीधर स्पिनर्स, हरिकांता ओवरसीज, यजूर फाइबर्स, ये सब इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आउटस्टैंडिंग अनसेक्योर्ड और सेक्योर्ड लोन है जिसका रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहता है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और ऑफर रिलेटेड एक्सपेंस को मीट करना चाहता है। इसकी लाइफ पे लेकर आए रेशियोज ROE 72, ROCE 54.8, RONW 48, PAT मार्जिन 12.9, EBITDA मार्जिन 20.5% का, डेट टू इक्विटी 0.8, PV 4.9, PE रेशियो 10.3 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 99.4, पोस्ट इशू 68.4% का। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बन जो रखा गया एग्रेसिव, मतलब कि बहुत ही ओवरली प्राइस रखी गई है। और अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी का स्ट्रेंथ है एप्पल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, जो कि नीट और वुमेन गारमेंट्स का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रही है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कवर करता है इन्फेंट वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, जो कि कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है। इन हाउस स्टिचिंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग और पैकिंग कैपेबिलिटीज है, जो कि क्वालिटी कंट्रोल और फास्टर एग्जीक्यूशन सपोर्ट करता है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी है मोर देन 2.5 लाख गारमेंट्स का पर मंथ, जो कि प्रोवाइड करता है स्केलिंग के लिए स्कोप प्रोवाइड करता है। लेकिन कंपनी साथ में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों क्लाइंट्स को सर्व करता है, जिससे ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। कस्टमर कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी है, जो कि कंपनी को अलाउ करता है डिफरेंट ब्रांड और रिटेलर रिक्वायरमेंट्स को कैटर करने के लिए। लेकिन वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस ऑपरेट करता है हाईली कॉम्पिटिटिव गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। मार्जिन अफेक्ट कर सकता है क्योंकि फैब्रिक, यॉन, लेबर और अदर इनपुट कॉस्ट में फ्लक्चुएशन के द्वारा। वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है, जो कि सिग्निफिकेंट है इन्वेंट्री और रिसीवेबल के कारण। और डिमांड इन्फ्लुएंस हो सकता है फैशन ट्रेंड्स या फिर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में बदलाव के कारण। लार्ज कस्टमर्स ब्रांड ऑर्डर्स पर डिपेंडेंस है, जिससे रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर सकता है।
लेकिन अपॉर्चुनिटी से अगर देखा जाए तो डिमांड ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइज्ड एप्पल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लेवल प्रोडक्शन के लिए, और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन एक्सपोर्ट रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। आउटसोर्सिंग इंक्रीज हो रहा है फैशन ब्रांड्स के द्वारा, जिससे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी का एक्सपेंशन जिससे लार्ज कस्टमर ऑर्डर्स को सपोर्ट कर सकता है। हायर वैल्यू कस्टमाइज्ड गारमेंट्स जो कि प्रोडक्ट मिक्स और मार्जिन को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल गारमेंट मैन्युफैक्चरर से। लेबर या रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत तेजी से राइज हो रहा है जिससे मार्जिन प्रेशर कर सकता है। फैशन ट्रेंड्स में बदलाव के कारण प्रोडक्ट डिमांड को क्विकली अफेक्ट कर सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण एप्पल ऑर्डर्स को रिड्यूस कर सकता है। एक्सपोर्ट रिलेटेड रिस्क बहुत ज़्यादा है जिससे जैसे करेंसी फ्लक्चुएशन या फिर ट्रेड पॉलिसीज में कोई बदलाव होता है तो इंटरनेशनल रेवेन्यू को अफेक्ट कर सकता है। पेयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड एप्पल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि फोकस है नीट और वोवन गारमेंट्स पर। कंपनी कम्पीट करता है कस्टमाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल, डिलीवरी स्पीड और फैशन ब्रांड्स रिटेलर्स के साथ रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है एप्पल मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कस्टमर एडिशन, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और मार्जिन मैनेजमेंट पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए कॉशियस, लेकिन लिस्टिंग के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जीपी पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अप्लाई एप्लीकेशन कंसिडर करने से पहले। और गाइज कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डिस्क्लोजर बिजनेस मॉडल पर के आसपास जो बहुत ज़्यादा कंसर्न दे रही है, क्योंकि जिसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिस्टिंग गेन अपॉर्चुनिटी के एज अ ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसके कारण बहुत ज़्यादा सारा इसमें डेटा वगैरह मिस भी है और लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड कर सकते हैं, तो बहुत ही रेयर केस में अगर बहुत ज़्यादा रिस्की तो आप कंसीडर कर सकते हैं। एप्पल मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी तो अट्रैक्टिव होता है, लेकिन कंपनी का डिस्क्लोजर और क्वेश्चंस जो आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की और आउटसोर्स्ड प्रोडक्शन वारंट सब्सटेंशियल कॉशन पर, इसके कारण का थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। मतलब कि आप इसको रिस्की आईपीओ कह सकते हैं एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। देखिए ग्रेटर क्लैरिटी अगर के लिए आप वेट कर सकते हैं एक्चुअल इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पर, सेगमेंट रेवेन्यू, क्वालिटी, मार्जिन और सस्टेनेबल कैश जनरेशन पर। मतलब लिस्टिंग के लिए अगर देखा जाए स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट तो कॉशियस, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी एक्सेप्शनली स्ट्रांग होता है तो, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल के लिए आप अवॉइड कर सकते, कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हाँ क्लियर एविडेंस के लिए वेट कीजिए इसके एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस और इसका मेन जो बिजनेस है एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये ऑपरेशन, इस पर क्लियर एविडेंस अभी फिलहाल नहीं मिल रहा और रिपोर्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के सस्टेनेबिलिटी पर। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लिया अपने रिस्क पर लीजिए, ये बहुत ही रिस्की आईपीओ और इसलिए जो आप ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो गाइज डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइज वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।